कुछ संगठन हैं वो जंतर मंतर पे आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो नीट, सीबीएसई इस तरीके के जो मुद्दे हैं आपके मंत्रालय के, उनको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना, देखो, प्रजातंत्र में सभी को अपनी बातों को रखने का अधिकार है, लेकिन क्या रखना चाहते हो, उद्देश्य क्या है, कैसे रखते हो। जो लोग देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं वही लोग आज डफली बजा रहे हैं जंतर मंतर में। कोई विद्यार्थी है क्या वहां एक निर्दिष्ट प्रकार के विद्यार्थी। कई पेपर लीक होने के बाद देश की शिक्षा मंत्री पहली बार कैमरे के सामने आकर कुछ ऐसी बयान दिए जिसका उम्मीद किसी ने भी नहीं किया होगा। इतनी बेशर्मी से बयानें दिए धर्मेंद्र प्रधान, इस देश की शिक्षा मंत्री। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जो छात्रा लाठियां खाते हैं सड़कों पर उतार के अपनी पेपर लीक को लेकर, आज जो पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन हो रहे, जब से पेपर लीक हुआ, कांग्रेस जनता पार्टी का जन्म हुआ और उसके बाद से जो है लगातार धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री की इस्तीफा की मांग हो रही है। और ऐसी में लगातार कई दिन से जो है जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन हो रहे, तो इसके बीच धर्मेंद्र प्रधान जी का, शिक्षा मंत्री का एक ऐसी वीडियो, ये ऐसी बयान आते कैमरे के सामने, कुछ ऐसा बयान देते हैं जो इस वक्त बेहद चर्चे की विषय है। क्योंकि आपको बता दें, शिक्षा मंत्री को जहां पर अपने किए पर पछतावा होना चाहिए, इस देश की छात्राओं से माफी मांगना चाहिए। जो छात्रा इनकी करतूत की वजह से है, उनकी वजह से आज छात्रा जो सुसाइड करे, उनके माँ बाप पर क्या बीत रहे, ये तमाम सारी चीजों को लेकर जहां पर शिक्षा मंत्री की इस्तीफा मांगी जा रही, तो वहीं पर शिक्षा मंत्री की आप बयान सुनिए। सबसे पहले आप उनकी बयान सुनिए। के नाम पे कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, वो आपका अधिकार जताए, लेकिन देश भी तो उसको समीक्षा कर रहा है। आपने जिस प्रकार की एक भय पैदा करना चाहते थे, विद्यार्थियों के अंदर भ्रम पैदा करना चाहते थे, उसमें आप सफल नहीं हो रहे हो। देश की विद्यार्थी आपकी बातों पे बहक नहीं जा रहा है, वो अपना परीक्षा केंद्र में बैठ रहा है, अपने कामों में लगा है। ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। एक सवाल ये भी है कि जो वाकई विपक्ष है वो इस चीज को क्यों इतना बड़ा इशू बनाना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि ये पहली बार नहीं हुआ, नीट का मामला इससे पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी हो गया। इस तरीके के मुद्दे फिर सीबीएसई के मुद्दे पे आ जाते हैं कि स्टूडेंट्स को जो है ऑन स्क्रीन उस पे एग्जाम के लिए। देखिए, मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि देखो, ये कोई राजनीतिक वाद विवाद की विषय नहीं है। व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी। 3 तारीख को जो हुआ, तो आपने सुना, ये शिक्षा मंत्री जी की बयान थे जिसमें उन्होंने कहा है जो देश का टुकड़ा करना चाहते हैं, जो आज जंतर मंतर पर डफली बजा रहे, छात्रा जंतर मंतर पर चम्मच लिए, हाथ में थाली लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे, उनको कहा जा रहे डफली बजाकर देश को टुकड़ा करना चाहते हैं। और ये शिक्षा मंत्री जो लगातार इनकी सिस्टम में प्रॉब्लम है, लगातार ये सिस्टम इतनी ज़्यादा घटिया सिस्टम हो चुके हैं जो हर साल बच्चों की पेपर लीक होते, इस देश की युवा, इस देश के आने वाली पीढ़ियों की भविष्य दाव पर लगा देते हैं। और जब ये प्रोटेस्ट के लिए उतारते हैं तो इनको लाठी डंडे से जो है इनका प्रोटेस्ट खत्म करवा दी जाते हैं। और अब जब लगातार धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा का मांग हो रहे, तो आज कैमरे में आकर, पहली बार कैमरे में आकर जो है बयान दिया भी तो कुछ इस तरह से, जो बेशर्मी की सारे हदें पार कर दिए। आप क्या कहना चाहेंगे धर्मेंद्र जी प्रधान की इस बयान पर? आपका क्या राय है? जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।